ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी के शामिल होने के बाद कांग्रेस में तूफान उठा हुआ है, जहां ब्रजेंद्र सिंह और उनके समर्थकों का हौसला 7वें आसमान पर है। वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उनके समर्थकों की हालत पतली है, उनमें बेचैनी फैली हुई है। इसलिए इस यात्रा की सफलता के बाद अब ब्रजेंद्र सिंह के साथ 3 कृषि कानूनों का एक टैग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके जरिए ये कहा जा रहा है कि 3 कृषि कानूनों में उनकी भूमिका के चलते कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने उनकी यात्रा में शिरकत नहीं की। लेकिन असली बात यह है कि कृषि कानून तो बहाना है और ब्रजेंद्र सिंह असली निशाना है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में 3 कृषि कानूनों की एंट्री की, भूपेंद्र हुड्डा के भाषण की और कांग्रेस के अंदर बदले हुए माहौल की। ब्रजेंद्र सिंह ने 7 महीने पहले सद्भाव यात्रा का आगाज किया था। पहले दिन से ही ये साफ हो गया था कि राहुल गांधी की अनुमति से ये यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा, BK हरिप्रसाद और राव नरेंद्र सिंह ने इस यात्रा को निजी यात्रा बनाने का काम किया। सबसे पहले BK हरिप्रसाद ने ही ये चंडीगढ़ में बयान दिया कि यात्रा कांग्रेसी यात्रा नहीं है, बल्कि ब्रजेंद्र सिंह की ये पर्सनल यात्रा है। ऐसे में जो नेता इस यात्रा में शामिल होना चाहिए उसको कोई रोक नहीं है और यात्रा में शामिल होने के लिए किसी को आदेश नहीं है। ये बयान आने के बाद राव नरेंद्र सिंह ने भी इसे निजी यात्रा बता दिया और उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा ने भी इस यात्रा से किनारा कर लिया। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ उनके एक भी समर्थक नेता ने इस यात्रा में शिरकत नहीं की और जब गुड़गांव में राहुल गांधी आए तो भी भूपेंद्र हुड्डा के अलावा उनके एक भी समर्थक सांसद या विधायक ने इसमें शिरकत नहीं की। सिर्फ मामन खान इंजीनियर और आफ्ताब अहमद ही गुड़गांव में नजर आए, लेकिन ना तो दीपेंद्र हुड्डा इस यात्रा में आए और ना ही उनके समर्थक नेताओं ने इस यात्रा में भागीदारी की। यानी दीपेंद्र हुड्डा और उनके साथी विधायकों और सांसदों ने इस यात्रा में शामिल नहीं होकर राहुल गांधी को भी ठेंगा दिखाने का काम कर दिया। ये बड़ी बात है कि राहुल गांधी के पहले कार्यक्रम में दीपेंद्र हुड्डा शामिल नहीं हुए। उससे भी अंदरूनी बात यह है कि दीपेंद्र हुड्डा गुड़गांव के बॉर्डर तक पहुंच गए थे, लेकिन अचानक ही उनका मूड चेंज हो गया और वो गुड़गांव की बजाय रेवाड़ी चुनाव प्रचार में चले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा इस मामले में नाराज क्यों हैं, इस मामले में उनका रुख नेगेटिव क्यों है। आपने भूपेंद्र हुड्डा के गुड़गांव के भाषण को अगर नहीं सुना तो उसको भी आपको सुन लेना चाहिए। शुरू के जो 3-4 मिनट है वो आपको हम सुनाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने भाषण का आगाज 3 कृषि कानूनों से किया और उन्होंने इसकी वापसी के लिए राहुल गांधी को क्रेडिट देने का काम किया। लेकिन इस भाषण में इस शुरुआत में सबसे बड़ी बात यही है कि 3 कृषि कानूनों के जरिए भूपेंद्र हुड्डा ने ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। यानी उन्होंने ये बताने का काम किया कि 3 कृषि कानूनों के समय वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह BJP के पार्ट थे, उन्होंने इनका विरोध नहीं किया बल्कि समर्थन किया। यानी उन्होंने 3 कृषि कानूनों के जरिए वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह को घेरने का प्रयास किया। ये अलग बात है कि उनके भाषण का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये अलग बात है कि राहुल गांधी भी भूपेंद्र हुड्डा की बात से सहमत नहीं थे और यही वजह रही कि राहुल गांधी ने गुड़गांव में ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा को 10 में से 10 नंबर देने का काम किया। ब्रजेंद्र सिंह की मेहनत को पूरी सराहना देने का काम किया और उनकी यात्रा को कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा बताने का काम किया। यानी ब्रजेंद्र सिंह जो चाहते थे वो इनाम उनको मिल गया, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह को ये मिली थपकी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उनके समर्थकों को हजम नहीं हो रही है, इसलिए उनके समर्थक तमाम नेता इस मामले में अब ये सफाई दे रहे हैं कि ब्रजेंद्र सिंह 3 कृषि कानूनों के वक्त में BJP में शामिल थे, इसलिए किसानों के विरोध से बचने के लिए उन्होंने यात्रा में भागीदारी नहीं की। लेकिन ये बात कोरी झूठ है, ये सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि जब कांग्रेस के दूसरे नेताओं को इस मामले में कोई परेशानी नहीं हुई तो जाहिर सी बात है सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा या उनके समर्थक विधायकों को इस मामले में कोई परेशानी कैसे हो सकती थी। ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा का कहीं पर भी किसानों ने विरोध नहीं किया, कहीं पर नाराजगी नहीं आई। तो ऐसे में अगर भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उनके समर्थक सांसद, विधायक और पूर्व विधायक अगर यात्रा में शामिल हो जाते तो ऐसे में कोई भी पंगा नहीं होना था, कोई बखेड़ा नहीं होना था। यानी 3 कृषि कानूनों के नाम पर सिर्फ अपने बचाव की कहानी गढ़ी जा रही है। असली बात यह है कि ब्रजेंद्र सिंह का कद इस यात्रा के बाद बढ़ गया है। हरियाणा में वो एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित हो गए हैं और राहुल गांधी का आशीर्वाद और समर्थन उनको मिल गया है, जिसके चलते
दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के खेमे में बेचैनी फैल गई है। दीपेंद्र हुड्डा के सामने एक मजबूत कंपटीटर खड़ा हो गया है और ऐसे में उनको इस बात को लेकर खटका हो गया है कि राहुल गांधी बृजेंद्र सिंह को पहली चॉइस बना सकते हैं और अगर वो पहली चॉइस बन गए फिर दीपेंद्र हुड्डा पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। इसलिए अब बृजेंद्र सिंह को निशाना बनाने का काम चल रहा है। लेकिन असलियत यह है कि राहुल गांधी की नज़रों में बृजेंद्र सिंह इस समय खास नेता हैं। बृजेंद्र सिंह की मेहनत को वो सराहना दे गए हैं और बृजेंद्र सिंह की पीठ भी ठोकने का काम कर गए हैं। यानी राहुल गांधी बृजेंद्र सिंह को फुल सपोर्ट देने का काम कर गए हैं और ये फुल सपोर्ट ही भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को हजम नहीं हो रही है और इसलिए अब बृजेंद्र सिंह को 3 कृषि कानूनों के जरिए घेरने का काम हो रहा है। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा का भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर कितना इफेक्ट है, ये बताने के लिए इतना ही काफ़ी है कि भूपेंद्र हुड्डा ने गुड़गांव के सद्भाव यात्रा का ना तो कोई फोटो अपने सोशल मीडिया पर डाला, ना अपना भाषण डाला। इसके अलावा पहली बार दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी के हरियाणा में आने पर उनका स्वागत नहीं किया। आप बृजेंद्र सिंह की यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या राहुल गांधी के बृजेंद्र सिंह को फुल सपोर्ट देने से दीपेंद्र हुड्डा डर गए हैं? इसके बारे में आप क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइए। बृजेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह अब कांग्रेस के अंदर कितने मजबूत हो गए हैं, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। सद्भाव यात्रा के बाद हरियाणा कांग्रेस में आए बदलाव के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। बृजेंद्र सिंह की यात्रा के कांग्रेस की सियासत पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।